नमस्कार, आप देख रहे हैं अवध केसरी टीवी। बिहार में हो रहे राजनीतिक घटनाक्रम पर चर्चा कर रहे हैं। बिहार में घटित राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में बताइए। बिहार में जो राजनीतिक घटनाक्रम हुई है वो नया नहीं है जी। ऐसा होता रहा है। नीतीश कुमार को उनके विरोधी पलटू राम और भी तमाम नामों से संबोधित करते हैं। बिहार में जो हुआ है वो एक तरह से ज़रूरी था, क्योंकि इस घटनाक्रम से कुछ दिन पहले बिहार बीजेपी देश के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों वहाँ पे थे, पटना में गए हुए थे संग्रहालय में, और वहाँ उन्होंने ऐसा बयान दिया कुछ कि कुछ दिन बाद छोटी पार्टियां समाप्त हो जाएंगी, सिर्फ बीजेपी रहेगी, मतलब विपक्ष खत्म हो जाएगा। जी जी। तो इस घटना से भी जोड़ के देखा जा रहा है। और नीतीश कुमार ये आरोप लगा रहे हैं कि हमारे विधायकों को बीजेपी तोड़ने की कोशिश कर रही थी। हम संभल गए, पहले हमको पता चल गया, वरना हमारा हाल भी महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के जैसा ही होता। तेजस्वी के साथ गए हैं, उन्होंने सरकार बनाई है, तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बने हैं, और लगता है तमाम राजनीतिक विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि 2024 के लिए तेजस्वी और नीतीश एक तरह से मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ा करेंगे। बीजेपी का ये भी कहना है कि नीतीश कुमार ने जनादेश का अपमान किया है, इस बारे में आपका क्या कहना है? जनादेश का अपमान ठीक है, लेकिन कर्नाटक में जो हुआ, कर्नाटक में बनी चुनी हुई सरकार को गिरा के बीजेपी सरकार बनाई, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को गिरा के सरकार बनाया गया, उत्तराखंड एक मिसाल है, वहाँ भी गोवा देखिए, सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी वहाँ पे कांग्रेस को नहीं बनाया गया, वहाँ सरकार बना लिया गया। और जहाँ तक जनादेश के अपमान का सवाल है, तो याद होगा कि इससे पहले नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गठबंधन में सरकार में थे, उसके बाद तेजस्वी के साथ आए, फिर बीच में ही तेजस्वी पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा और वो जो है रिश्ता तोड़ के तेजस्वी से, और फिर पुनः जो है बीजेपी के साथ आए। तो जनता ने 2020 में जनता ने जनादेश दिया था बीजेपी और नीतीश को, जेडीयू और बीजेपी को दिया था, सरकार बनाए, बाद में वो बीजेपी के साथ हो गए, तब भी जनता जो है जनादेश का अपमान हुआ। और जनादेश का अपमान क्या, एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो होटल प्रवृत्ति है, विधायकों को होटल में ले जाना और खरीद फरोख्त, इसका कहीं ना कहीं उपयोग जो है या शुरुआत किसने की है, लगभग सबको पता है, सारे दर्शकों को पता है। बीजेपी का तेजस्वी यादव के बारे में ये भी कहना है कि उन्होंने वादा किया था कि 10 लाख नौकरी देंगे, क्या ये सही है? और वो ये देने की बात जो मांग कही थी वो कब तक पूरा करेंगी? अरे अभी तो 24 घंटे हुए तेजस्वी को उप मुख्यमंत्री बने हुए। जी। इससे पहले 2.5 साल तक बीजेपी ने तो शासन किया है नीतीश के साथ मिलके, तो पहले वो तो बताएं कि कितनी नौकरियां दी हैं 2.5 साल में। उसके बाद तेजस्वी ने ये कहा था विधानसभा चुनाव में 2020 के अगर हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो पहली मीटिंग में 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। सरकार बनी नहीं तेजस्वी की, जनादेश जो है खंडित जनादेश हुआ, नीतीश और बीजेपी, जेडीयू और बीजेपी ने मिलकर सरकार बनाया। 2.5 साल बाद कुछ ऐसी परिस्थिति हुई कि नीतीश कुमार को एनडीए का साथ छोड़कर पुनः जो है तेजस्वी यादव के साथ जाना पड़ा। अभी 24 घंटे हुए हैं, 24 से 48 घंटे हुए हैं, और 10 लाख नौकरी अभी कैसे, मतलब चलिए ठीक है, यही सवाल तेजस्वी या जेडीयू वाले आरजेडी वाले भी तो कह सकते हैं कि आपने 2.5 साल तक, तो इससे पहले आप ही सरकार में थे, कितना नौकरी आप दिए हैं बताइए, ये भी तो हो सकता है। विरोधी आरोप लगा रहे हैं नीतीश कुमार पर कि उन्होंने गठबंधन तोड़ने से पहले सोनिया गांधी से फ़ोन पर सलाह मशवरा किया था, क्या ये सही है? हाँ, ये राजनीतिक अंदर गलियारे में चर्चा है, और ये कहीं ना कहीं किसी हद तक सही भी है कि नीतीश कुमार सरकार में रहते हुए, एज ए मुख्यमंत्री रहते हुए, सोनिया गांधी से हालचाल फ़ोन पे लिया और उन्होंने बताया कि जो है बीजेपी हमारे विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है अंदर अंदर, और सलाह मशवरा किया। तो सोनिया गांधी, ऐसे राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है, सोनिया गांधी ने उन्हें साथ देने का भरोसा जताया और राहुल गांधी के टच में रहने का उनको मशवरा दिया। और ये जो सरकार गिरी है,
और फिर बनी है। एनडीए का जो साथ छोड़ा है नीतीश कुमार, इसकी नींव जो है लगभग इफ्तार पार्टी राजद ने दिया था तेजस्वी यादव ने, तभी से इसकी नींव पड़ गई थी। हाँ, परिणाम जो है अब नज़र आया है। हमारे साथ देखते रहिए अवध केसी टीवी। रोज़ ऐसे नई खबरों के लिए नमस्कार।